हाँ जी बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलस को यूज करके भी। इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं उसकी रिवीजन होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को डिटरमिन करने के। हाँ जी बेटा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कंसेप्ट, स्पेशली एक कंसेप्ट यूज होगा जिसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी क्वांटिटी की कैसे डिटरमिन करें, इसमें हम यूज करेंगे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे टू डिटरमिन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ये क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था। चलिए क्विकली रिवाइज करा दूंगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम उसके बिना भी सॉल्व कर पाएंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके भी, बट हमें प्रेफर करना है कैलकुलस मैथड, ताकि ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में ग्रो करे और हम दोबारा भी इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, राइट? लेट्स सी। अ चार्ज Q is to be divided into two objects. A charge Q is to be divided on two objects. टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? Q. इसको तोड़ना है, दो हिस्सों में बांटना है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखना है, which are held at some distance. इनके बीच की सेपरेशन फिक्स हो चुकी है R. What should be the value of charge on each so that force between them is maximum? तो टोटल चार्ज है हमारे पास Q, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, कुछ चार्ज यहां पर देंगे, कुछ चार्ज इस बॉडी को देंगे। कितना कितना चार्ज बांट के रखें कि ये फोर्स मैक्सिमम हो। हम सिंपली कॉमन सेंस अप्लाई करें। देखिए R फिक्स हो चुका है, सेपरेशन इज फिक्स्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो देखो K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, K और R कांस्टेंट हो गए, बचा क्या? Q1 Q2। हम जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये फोर्स तभी हाईएस्ट होगी जब दोनों पे चार्ज कितना आएगा? इसका हाफ हाफ, Q/2। कैसे पता चला? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 यूनिट्स का टोटल चार्ज है हमारे पास, इसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 यूनिट एक साइड रखूं और 9 यूनिट एक साइड रखूं। अब इनका प्रोडक्ट निकाल के देखो, Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ रही है? Q1 Q2, 1 into 9 का प्रोडक्ट 9। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? 2 और 8, 2 into 8 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 16। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? 3 और 7, 3 into 7 21। चौथी पॉसिबिलिटी 4 and 6, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 24। और अगर अगली पॉसिबिलिटी 5 and 5 यूनिट्स दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 25। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हाईएस्ट कब आ रहा है? जब ये चार्ज को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं, दोनों की वैल्यूज बराबर हों। तो इसके बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन ईच। तो दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए? Q/2 ईच। दिस शुड बी द आंसर। इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट यहां हम यूज करेंगे कैलकुलस का कंसेप्ट। कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। सपोज ये टोटल चार्ज है Q, इसमें से चार्ज स्मॉल q निकाल के मैंने यहां रखा, तो बचा हुआ चार्ज कितना होगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये यहां पे आएगा। चार्जेस दोनों लाइक हैं, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। खैर हमें कोई मतलब नहीं है यहां पे अट्रैक्ट कर रही है कि रिपेल कर रही है, हम सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जहां पे कोई क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करती है वहां पे उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। y अगर फंक्शन ऑफ x है, जहां पे उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वहां पे dy/dx क्या होना चाहिए? 0। कैसे? देखिए dy/dx होता क्या है, ये आपने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। मैं इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं। अगर y एक फंक्शन ऑफ x है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। यहां पे x प्लॉट किया, यहां पे हमने y प्लॉट किया, कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। अब dy/dx क्या? dy/dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, उस ग्राफ की स्लोप किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी चाहिए। जैसे मान लो x की ये वैल्यू, मुझे यहां पे इस ग्राफ की स्लोप चाहिए, तो आप क्या करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, fx को डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन ऑफ x को, उसमें x की ये वैल्यू, सपोज x की वैल्यू है 2, तो वहां पे वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो क्या होगी? इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
अगर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है फिर तो स्लोप हो गई, बट अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लेनी है, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही स्लोप क्या होगी, dy by dx। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, स्लोप ऑफ लिखा मैंने स्लोप ऑफ ग्राफ है बट टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए अगर कोई फंक्शन इस तरह का है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करें, वो किसी पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है, तो इस y की वैल्यू इस पॉइंट के बाद कम होनी स्टार्ट होगी, तो x की जिस वैल्यू पे इसने यहां पे हाईएस्ट वैल्यू एक्वायर किया, अगर हमें डिटरमिन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस टेंजेंट की स्लोप 0 होनी चाहिए, दैट मींस dy by dx इस पॉइंट पे क्या होगा 0, तो हम dy by dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें अपने आप x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू एक्वायर कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये क्लास 11th का टॉपिक है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम इस पे आते हैं। तो यहां हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पार्ट्स में, Q एंड कैपिटल Q माइनस Q। तो बताइए जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होनी चाहिए, F मस्ट बी इक्वल टू K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R का स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं K अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई फोर्स। कंडीशन क्या है, फोर्स शुड बी मैक्सिमम, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम अभी बताया मैंने, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0, df शुड बी इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ f, बट किसके रिस्पेक्ट में, देखो वेरिएबल क्या है, स्मॉल q, कैपिटल Q तो फिक्स्ड है ना, अब स्मॉल q वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है उसमें से कितना चार्ज हमने यहां निकाला, तो df अपॉन dq। अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू q, तो देखिए k अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q का डेरिवेटिव क्या आएगा, जस्ट कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल q, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। k अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट है, राइट साइड ले जाएंगे 0 ही होगा। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल Q माइनस 2q मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट सिंपली मीन्स स्मॉल q इज इक्वल टू q बाय 2। तो अगर ये चार्ज q बाय 2 है तो q माइनस q बाय 2 भी कितना होना चाहिए, q बाय 2। तो दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए, q बाय 2 ईच, तभी जाके ये फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम। इज इट क्लियर? यू कैन प्लीज चेक इट आउट।